एपिसोड की शुरुआत बच्चों के खेलने से होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कैप कोलैस से लड़ते हुए पहुंच जाते हैं। कोलैस से भी लड़ी रहते, तभी पीछे से मिमी और बीटल भी हमला कर देते हैं। कैप बोलते कोलैस तुमने अपने सभी दोस्तों को बुला लेता, मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, और कैप एवेंजर्स को वहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन टोनी वहाँ पर पहुंचकर बोलता है इन नमूनों के लिए तुमने हमें बुलाया? सच में कैप, इन्हें तो तुम अकेले भी हरा सकते थे। कैप बोलते तुम लोगों से मिले हुए मुझे काफी वक्त हो चुका था, तो मैंने सोचा इसी बहाने से तुम सभी से एक बार मिल लिया जाए। फिर हमें हल्क को दिखाया जाता है जो बेकाबू होकर कोलैस को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन आयरन मैन उसे बीच में रोक देता है। फिर टोनी और बाकी एवेंजर्स को एवेंजर्स टावर में दिखाया जाता है। नताशा बोलते कि मिलने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि हमने थैनोस, रेड स्कल और स्क्वाड्रन सुप्रीम सभी को हरा दिया था। जिस पर टोनी बोलता है इसीलिए ये मीटिंग बर्खास्त की जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर नताशा कैप और फैल्कन से बोलते कि शील्ड के एक सीक्रेट ऑपरेशन में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वहाँ पर हॉकाई आता है, पर जब नताशा हॉकाई को मिशन ज्वाइन करने के लिए बोलती है तो हॉकाई साफ मना कर देता और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें कैप, फैल्कन और नताशा को दिखाया जाता है। नताशा रास्ते में बताती है कि मैं पिछले 1 महीने से एम का पीछा कर रही हूँ। एम दुनिया भर से टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और उसे अपने अंडरग्राउंड बेस में छुपा रहा है। कैप बोलते तो अब ये भी बता दो कि हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? नताशा बोलते बहुत आसान है, हम लोग सामने के दरवाजे से जाएंगे। फिर नताशा एम की यूनिफॉर्म पहनकर कैप और फैल्कन को बंदी बनाकर धीरे से बेस के अंदर घुस जाती है और बेस में घुसते ही कैप और फैल्कन की मदद से कई सारे एम एजेंट्स को बेहोश करके कैप और फैल्कन को भी एम की यूनिफॉर्म दे देते, जिससे कैप और फैल्कन भी अब एम फैसिलिटी में आराम से घूम पाते हैं। पर जैसे वो डाटा रूम में पहुंचते कई सारे एजेंट उन पर हमला करते हैं, पर लड़ाई के तरीके से नताशा समझ जाते कि उस पर हमला करने वाला हॉकाई है। फिर जब बाकी लोग मास्क उतारते तो वो हॉकाई, थॉर, आयरन मैन होते हैं। उनके साथ हल्क भी होता है, लेकिन इस समय वो अपने ब्रूस बैनर वाले फॉर्म में होता है। टोनी बोलता कि एम पर मेरी बहुत पहले से नजर थी, हम यहाँ पर एम के साइंटिस्ट सुप्रीम के बारे में जानने आए हैं। पर कैप तुम्हें हमें इस मिशन के बारे में बताना चाहिए था। कैप बोलता नताशा कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो आसानी से पहचान में ना आए। तभी फैल्कन बोलता कि एम के स्टॉक में अल्ट्रॉन भी है, जिस पर टोनी बोलता इन्हें अल्ट्रॉन कहां से मिल गया? इसकी ही वजह से मुझे आर्सेनल को खोना पड़ा था। पर तभी एम का साइंटिस्ट सुप्रीम सभी को कॉरिडोर में बुलाता है और अपना नया इन्वेंशन एडवांस एडेप्टॉइड दिखाता है जो उसने खुद बनाए होते हैं। साइंटिस्ट सुप्रीम बताता है ये अपने आसपास से भी चीजों को सीख सकता है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एडेप्टॉइड को गामा रेज महसूस होने लगती है और सभी एवेंजर्स पकड़े जाते हैं। टोनी बोलता लो भैया लग गई लंका, और तभी साइंटिस्ट सुप्रीम एवेंजर्स पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जब एडेप्टॉइड एवेंजर्स पे हमला कर रहे होते तो ब्रूस उनका साइंस समझने में टाइम वेस्ट कर रहा था। तभी हॉकाई ब्रूस के बम पे एरो मारता है, जिससे वो तुरंत हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैप बोलते ऐसे बात नहीं बन रही, सभी अलग हो जाओ, और कैप और टोनी पहले एडेप्टॉइड को संभालते हैं, जबकि दूसरे को हल्क और थॉर संभाल रहे थे। तीसरे को मिलकर नताशा, फैल्कन और हॉकाई रोकने की फालतू कोशिश कर रहे थे। फिर हमें कैप को दिखाया जाता है, वो जैसे ही एडेप्टॉइड को हराते हैं साइंटिस्ट सुप्रीम एडेप्टॉइड को बुला लेता है, और बाकी सबके साथ भी यही होता है। वो लोग जब साइंटिस्ट सुप्रीम के पास पहुंचते तो साइंटिस्ट सुप्रीम फेज 2 एक्टिवेट कर देता है, जिससे साइंटिस्ट सुप्रीम खुद को एडेप्टॉइड के साथ जोड़ लेता है। टोनी बताता है अब हालात थोड़े और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि एडेप्टॉइड के एडेप्ट करने की एबिलिटी के साथ अब साइंटिस्ट सुप्रीम का भी दिमाग मिल चुका, और सच में होता भी ऐसे ही है। सुप्रीम एडेप्टॉइड बड़ी ही आसानी से सभी हमलों को टैकल करता है और उनका जवाब देता है। टोनी नोटिस करता है कि कुछ पलों के लिए जब एडेप्टॉइड अलग होते हैं तो उन्हें कंटेन किया जा सकता है, और वही उस सुप्रीम एडेप्टॉइड का वीक पॉइंट है। टोनी बोलता है फैल्कन जैसे ही मैं अपने मिसाइल में बदलाव कर लूं मैं हमला करूंगा, तुम उन्हें कंटेन कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। और फैल्कन वैसा ही करता है। पहली बार तो बात बन जाती है, पर दूसरी बार में साइंटिस्ट सुप्रीम खुद को अडेप्ट करके तुरंत एडेप्टॉइड को अपने साथ जोड़ लेता है। लेकिन इस बार हल्क सुप्रीम एडेप्टॉइड की छाती पर चढ़कर साइंटिस्ट सुप्रीम से एडेप्टॉइड अलग कर देता है और फैल्कन उसे कलेक्ट कर लेता है। खुद की हार से बौखलाया साइंटिस्ट सुप्रीम पूरे शहर को उड़ाने जाता है, लेकिन टोनी उसके नेटवर्क को जाम कर देता है। तभी टोनी को अपने स्कैन से पता चलता है कि उनकी लड़ाई की वजह से एम बेस की इमारत कमजोर हो गई और कुछ ही वक्त में गिर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आसपास के लोग मारे जाएंगे। नताशा और हॉकाई तुम जाके लोगों को बचाओ, थॉर, हल्क तुम मेरे साथ आओ, और हल्क और थॉर को आयरन मैन सपोर्ट का काम देता। तब फैल्कन बोलता कि तुम्हारा रिपल्सर और इस लिक्विड मेटल को अगर मिलाया जाए तो हम इस इमारत को गिरने से रोक सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है। इमारत फिर से मजबूत हो जाती। तभी हल्क हॉकाई को देखकर बोलता कि तुमने मुझे मारा, और उसे ठोक देता है। टोनी बोलता फाइनली जीत हमारी हुई, हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए कैप। पर तभी जमीन फाड़ कर अल्ट्रॉन बाहर आता है, जो सुप्रीम एडेप्टॉइड के बचे कुछ हिस्से से खुद को रीबिल्ड कर लेता है, और एवेंजर्स की तरफ देखकर बोलता कि फिर मुलाकात होगी, और वो तेजी से वहां से निकल जाता है और एवेंजर्स देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।